हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको कवर कराने वाले हैं, यानी कि हमारे इंग्लिश क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, जो कि एक बहुत ही सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। आपको ये स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ ऐसे है। हमारे एक डॉक्टर थे, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, गॉसिप चल रही थी उन लोगों की। तो बोलते हैं ना कि सब लड़कियां गॉसिप्स करती है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लड़के भी गॉसिप्स करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों की गॉसिप चल रही थी। तो हमारे जो इस स्टोरी के जो ऑथर है, वो बोलते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ऊपर कभी एक कोबरा यानी किंग कोबरा आके कॉइल करके बैठा है? कॉइल करके कैसे बैठता है? जब हमारा जो स्नेक आपने बहुत बार देखा होगा, पूरे गोल गोल घूम के और वो बैठ जाता है। तो उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जिसके साथ भी वो बातें कर रहा होता है, वो फ्रेंड्स होते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो अब क्यूरियोसिटी जाग गई डेफिनेटली। अब आपको कोई फ्रेंड आपको बोले कि मेरे ऊपर तो कल किंग कोबरा आके बैठ गया था, तो आप लोग भी पूछोगे ना। तो ठीक है, तो हमारे जो डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी स्टोरी को नरेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि तकरीबन रात को 10 बजे मैं ना खाना खा के अपने घर आ रहा था, यानी कि होटल रेस्टोरेंट से खाना खाया और अपने घर आ गया। अब मेरे घर की, उसके बाद वो अपने घर की थोड़ी सी हालत बताते कि कैसा उनका घर था। वो बताते कि मेरे घर में एक रूम था, एक वरांडा था, ठीक है, और मेरा जो घर था वो यार्ड के काफ़ी नज़दीक था, तो वहाँ से मुझे ठंडी हवा आती रहती थी। रात गर्मियों का टाइम था। ठीक है, तो हमारे जो राइटर है वो आके अपना नहा वहा के और बैठ जाते हैं। तो वो अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी नज़र एकदम से साइड में रखते हुए मिरर के ऊपर चली जाती है। अब ये तो सबके साथ होता है कि मिरर देखा नहीं और एक बारी फटाफट से अपने आप को देख लेते हैं। ठीक है, बड़ी बाल बना लेते। तो हमारे जो राइटर थे, जो इनकी जो डॉक्टर जी थे, उन्होंने भी उठाया, अपने बाल कॉम किए और वो सोचने लग गए कि आई एम वेरी स्मार्ट। ठीक है, बट अब ना मैं मुस्टैच भी ग्रो करूँगा। मुस्टैच मतलब मूंछ और दाढ़ी भी ग्रो करूँगा, उससे मैं और भी ज़्यादा स्मार्ट लगूंगा। ठीक, और लगूँ भी क्यों ना, क्योंकि मैं यंग हूँ, डॉक्टर हूँ और प्लस बैचलर हूँ। ठीक है, बैचलर का मतलब होता है कुंवारे, यानी कि जिसकी शादी नहीं होती है। ओके, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर से सोच देखने लग जाते हैं मिरर की तरफ। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं ना अपने चेहरे पे एक स्माइल रखूँगा, क्योंकि स्माइल होती है मेरे चेहरे पे, तो मैं और भी ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ। और क्यों ना लगूँ, मैं यंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ और मैं बैचलर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ और बैचलर भी हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते तो उनको ना पीछे से कुछ खटबट की आवाज़ आ रही थी। वो इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि चूहे होंगे, उनके घर में बहुत सारे चूहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से मिरर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं और वैसे भी मैं करूँ भी क्यों ना शादी, मैं यंग हूँ, स्मार्ट हूँ, बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ। ठीक है, तो वो सोचते हैं। उसके बाद वो अपनी वाइफ, जो उनकी फ्यूचर वाइफ है, उनके बारे में इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी जो फ्यूचर वाइफ होगी तो वो मोटी सी होनी चाहिए। ठीक है, और वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही हो, यानी कि वो भी एक डॉक्टर हो। अब मोटी क्यों होनी चाहिए? ताकि अगर मैं इन फ्यूचर कोई गलती कर देता हूँ तो वो मुझे कभी भी मेरे पीछे भाग के मुझे ना मार सके। ठीक है, तो ऐसा वो सोच रहे थे। बट जैसे ही ना थोड़ी देर बाद ना उनको बहुत ज़ोर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, और जैसे ही मुड़ के देखते हैं ना, और उन्हें एट द सेम टाइम उन्हें फील होता है कि उनकी जो शोल्डर है उसके ऊपर कुछ हैवी सा रबरी टाइप सब्सटेंस आके गिर गया है। वो जैसे उस स्नेक को देखते हैं तो एकदम से शॉक हो जाते हैं। ठीक है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, वो कुछ भी नहीं सोच पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भागना चाहिए, मुझे कहीं पे बैठे रहना चाहिए, मतलब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, टोटली ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस स्नेक को देखते हैं। ठीक है, वो स्नेक जो है उनके मुंह की तरफ, उनके बहुत बिल्कुल शोल्डर में बैठा होता है, तो काफ़ी पास होता है मुंह के। तो वो जो स्नेक है वो उनको देख रहा होता है और फिर धीरे धीरे ना वो उनके घूमते घूमते अब उनके हैंड पे आके कॉइल करके बैठ जाता है। अब उनका जो फन था, जो हमारे सांप था, उसका जो फन था वो एकदम हमारे जो राइटर थे उसके फेस के बिल्कुल सामने था। मतलब 1 मिनट लगेगी नहीं, डस लिया तो काम वहीं पे ख़त्म। अब राइटर जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो फटाफट से एकदम ना जो स्नेक है उसकी नज़र घूमती है और वो मिरर के पे ऊपर जाके अटक जाती है। अब हमारे जो स्नेक है वो भी मिरर को ताड़ने लग जाता है। तो हमारे डॉक्टर जी बोलते हैं कि ना, जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ के, जैसे कि मैं मुस्टैच ग्रो करूँगा, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये सारे जो डिसीजंस मैंने लिए थे, सेम वैसे ही जो हमारी स्नेक है ना, वो भी अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही है। उसी टाइम पे उनको फील होता है कि इनके हाथ के ऊपर ना कुछ गर्म रॉड जैसा कुछ फील हुआ है, मतलब जैसे कोई गर्म
रॉड टच कर देते हैं ना, वैसा कुछ फील हुआ है। और तभी जो है वो उसके जो स्नेक है वो रेंगते रेंगते उनके लैप्स पे रहते हैं, इनकी पैरों के ऊपर आ जाती है। और उसके बाद वो वहाँ से जाके सीधा मिरर के जो सामने टेबल रखी थी उसके ऊपर बैठ के और अपने आप को देखना शुरू कर देती है। ठीक है, अब वो देखना शुरू करते जैसे ही जो है हमारे डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि अब यहाँ पे सांप नहीं है, वो अपने फटाफट से अपनी चेयर से उठे, धीरे धीरे कर करके वो जो है बरामदे तक गए। और घर से बाहर निकलने के बाद वो ऐसा भागे ना, मतलब रुके ही नहीं, नॉन स्टॉप भागते गए। और काफ़ी दूर उनके एक फ्रेंड है, उनके घर जाके रुके, मतलब तब तक वो पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने एक बार भी। तो उसके फ्रेंड के घर गए, वो उन्होंने नहाया, अच्छे से पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया, ठीक है, ताकि उन्हें कोई एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। उसके बाद वो रात को सो गए, ठीक, अच्छे से सो गए। सुबह जब उठे 8 बजे के आसपास, तो वो अपने फ्रेंड को और कुछ लोगों को लेके गए कि हम वहाँ से अपना सारा सामान ले आते हैं, अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब, ठीक है। तो वो जैसे जाते हैं ना, तो डॉक्टर रियलाइज़ करता है कि उसका जो घर है उसका गेट खुला है और वहाँ पे कुछ नहीं है। लिटरली वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय एक चीज़ के, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो एक चीज़ जो उनके रूम घर पे रह गई थी वो क्या थी। तो डॉक्टर एकदम हैरान होता है, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि रात को मैं गेट बिना बंद किए भाग गया था उस सांप के डर से, तो जो है एक चोर आया और मेरी सारी चीज़ें उठा ले गया, बट एक चीज़ छोड़ दी। और वो क्या थी, हमारे डॉक्टर की जो लास्ट डे उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी, वो गंदी सी यूनिफॉर्म। तो डॉक्टर बोलता है कि इसको भी क्यों छोड़ दिया, इसको भी ले जाते ना, धो के पहन लेते, क्या जरूरत थी, मतलब मेरे इंसल्ट करने के लिए तुमने, जो चोर था उसने यूनिफॉर्म छोड़ दी कि मैं गंदे कपड़े नहीं पहनता, धो के पहन ले। उनके पास कुछ रहा तो था ही, तो हमारे जो डॉक्टर थी वो शिफ्ट हो गए। तो उनके बाद जो उनके फ्रेंड्स हैं वो फाइनली रिलीफ लेते हैं, ओके हमारे डॉक्टर को सांप ने काटा नहीं था और वो बच गए। उसके बाद वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर जी आपकी शादी हो गई है क्या। तो वो बताते हैं हाँ मेरी शादी हो गई है। तो बोलते कि अब आपकी वाइफ मोटी है कि पतली है। तो बोलते हैं कि शायद भगवान को कुछ और ही जो है मंजूर था, मेरी जितनी भी प्लानिंग थी रिगार्डिंग माई वाइफ वो सब फेल हो गई, मेरी वाइफ तो बहुत पतली सी और दुबली सी है, ठीक है। उसके बाद उनके कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप उस कभी स्नेक को दोबारा मिले। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उस स्नेक को फिर से कभी मैंने उस स्नेक को नहीं देखा और ना ही उस दिन के बाद मैंने कोई और स्नेक देखा है। सो ये थी हमारी द स्नेक एंड द मिरर वाली जो स्टोरी थी, वो हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब तक हम क्लास 9 के 5 चैप्टर कर चुके हैं, क्लास इंग्लिश वाली जो आपकी बिहाइव बुक है उसकी, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पी एक्सपर्ट को। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक हो आपको जो समझ नहीं आ रहा हो, क्लास 9 का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, मैम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके ज़रूर आएंगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।